हम सब अपने घरों में हैं, ठंड में रजाई कंबल में हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग किसान गाजीपुर दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं। अगर किसान ने हल छोड़ दिया, भूखों मर जाएगा। 135 करोड़ का आपका और मेरा देश भूखों मर जाएगा अगर किसान ने हल छोड़ दिया तो। इन अहंकारी सरकार को कहिए, मत खेलिए ये खेल। इस खेल से किसी को फायदा नहीं होगा, सिर्फ आपकी सत्ता बची रहेगी। वो भी कब तक बचा लेंगे आप अपने आप को, जवान और किसानों को लड़वा कर मरवा कर आपसे। जय हिंद साथियों, रात के लगभग 11 बज गए हैं और गाजीपुर बॉर्डर पे माहौल जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया है, एक संदेश दिया है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। राहुल गांधी जी, कांग्रेस नेता, ने कहा है एक साइड चुनने का समय है, यानी कि एक तरफ होने का अब समय है। राहुल जी आगे लिखते हैं, मेरा फैसला साफ है, मैं लोकतंत्र के साथ हूं, मैं किसानों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूं। मैं आप सभी से कहूंगी, एक तरफ हो जाइए। एक तरफ हमारी तानाशाह अहंकारी सत्ता सरकार खड़ी है, दूसरी तरफ हमारे देश का अन्नदाता खड़ा हुआ है। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, भारत की राजधानी दिल्ली को शर्मसार किया। लाल किले की प्राचीर पर चढ़ने वाले, तिरंगे का अपमान करने वाले अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए, अभी तक गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजे गए, अभी तक उनका पासपोर्ट जब्त नहीं किया गया। लेकिन वहीं हमारे किसान अन्नदाता राकेश टिकैत जी दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़कर आए, 44 बार किसानों के आंदोलन में जेल गए, 44 बार जेल गए। और आज भी 3 दशकों से राकेश टिकैत जी का परिवार किसानों के आंदोलन को लड़ रहा है। उनके ऊपर FIR, देशद्रोह के मुकदमे, और गाजीपुर बॉर्डर में जो माहौल है वो बेहद चिंता पैदा करने वाला है। बिजली काट दी गई है, पानी रोक दिया गया है। राकेश टिकैत जी जो किसान नेता है, उन्होंने कहा है कि अब मैं पानी भी सरकार का नहीं पीऊंगा, गांव से मेरे पानी आएगा, मैं पीऊंगा और यहीं अपनी जान दे दूंगा। क्या चाहती है ये सरकार? ये सरकार अगर चाह रही है कि आप जवान और किसान को आमने सामने कर देंगे और हमें कहेंगे हम चुने कि हम जवान के साथ हैं तो किसान के साथ हैं, इनके आपके षड्यंत्रकारी साजिशों में हम आने वाले नहीं हैं। हम उसी नारे को बुलंद रखेंगे। आप बेशक नारा देना चाहते हो किसान वर्सेस जवान, नहीं, जय जवान जय किसान था, है और रहेगा। कल भी तिरंगे का सम्मान था, आज भी है, कल भी रहेगा। आपने अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया और किसान नेताओं को आप इस तरीके से रात के अंधेरे में बिजली गुल करके, लाठी चलाकर उन्हें आपने हर दिल्ली की दहलीज से 60 दिन से वो बैठे हैं, कुर्बानियां दी हैं उन्होंने। आज राकेश टिकैत जी किसान नेता के आंखों में आंसू थे, एक चैनल उसे ड्रामा बता रहा है। मत खेलिए भावनाओं से, हाथ जोड़कर कहूंगी, पुलिस को भी कहूंगी, जवानों को मत उठाइएगा अन्नदाता के ऊपर, मत चलाइएगा गोली, और अन्नदाता से भी कहूंगी जवान के ऊपर हाथ मत उठाइएगा। ये सरकार ये चाहती है कि जवान गोली चलाए, वो गोली हमारे किसान का सीना चीर कर जाए। ये चाहते हैं कि किसान लाठी उठाए और वो लाठी हमारे जवान पर पड़े। क्या हासिल करेगी देश की षड्यंत्रकारी सरकार? मैं आप सभी से कहूंगी, हो जाइए ना एक तरफ, कर लीजिए फैसला कि आप देश के नारे जय जवान जय किसान के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। लोकतांत्रिक हक अधिकार संविधान ने उन्हें अपनी आवाज को उठाने का दिया है, उसका हनन किया जा रहा है, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को खींचा जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनपे FIR लगाई जा रही है, उनपे देशद्रोह के मुकदमे लगाकर जेल भेजने की जो है उन्हें धमकियां दी जा रही है। जो सर्दी में खुले में 60 दिन से दिल्ली की दहलीज पर बैठा है, कुर्बानी दे रहा है, वो आपकी शाहजी, आपकी जेल में जाने से डरता नहीं है। अपनी जेल की दीवारों को और बड़ा कर लीजिए, आप जेल कम पड़ जाएंगी। 40,000 गांव के लोग राकेश टिकैत जी के आंसू देखकर भावुक होकर
गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं। पुलिस को कहूंगी, ये वर्दी देश ने आपको दी है, संवैधानिक शपथ आपने ली है। किसी भी अहंकारी, तानाशाही, षड्यंत्रकारी सत्ता के हाथ की कठपुतली बनकर कुछ मत कीजिएगा। जिनके साथ संयम दिखाना था किसानों के साथ, उन्हें पीटा गया। और जिन दंगाई हिंसा फैलाने वालों के ऊपर, मैं तो साफ कह रही हूं, वो लोग थे, वो आतंकी, खालिस्तानी, नक्सली, जो भी कहा जा रहा था, वो बिल्कुल लाल किले की प्राचीर तक घुस गए थे और वहां तिरंगे का अपमान किया। वो बिल्कुल पुलिस की गोली के काबिल थे, लेकिन उनके साथ संयम बरत के उन्हें छोड़ दिया और अभी तक उन्हें नहीं पकड़ा गया। चांदनी चौक की विधायक रही हूं, लाल किला मेरी विधानसभा में आता है। 70 साल में 26 जनवरी की जो परेड है, वो जब इंडिया गेट के राजपथ से गुजरती थी तो खत्म हमेशा 70 सालों में लाल किले पर आकर होती थी। लेकिन इस बार उसे इंडिया गेट से घुमाकर वापस कर दिया गया, लाल किले तक नहीं पहुंचाया गया। लाल किले की चौकबंदी, सुरक्षा के घेरे में ये हमारी विरासतें जो होती थी, उसमें लाल किला को पहले ही छोड़ दिया गया। क्यों? जब किसान 26 जनवरी को परेड की इजाजत मांग रहे थे ना, तो पहले तो सरकार ने, पुलिस ने इजाजत देने से मना कर दिया। फिर देश के गृह मंत्री पुलिस मुख्यालय पहुंच जाते हैं और इजाजत दे देते हैं। बेचारा किसान, बेचारा कहूंगी, आंसू हैं, कुर्बानी दे दी सरकार के सामने। आप समझ रहे हैं, तरस आ रहा है हमें आज उसके आंसुओं को देखकर कि उसे इजाजत दे दी, और इजाजत देने के बाद दंगाई घुसा दिए, लाल किले तक पहुंचा दिए। उन्होंने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश के गृह मंत्री जी के साथ उनकी तस्वीरें हैं। क्या मीटिंग थी? क्यों उनकी गृह मंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंच थी? ये कोई नहीं समझ पा रहा है। आप, हमें, किसान नहीं प्रधानमंत्री जी को मिल पा रहा, और वो दीप सिद्धू की पहुंच देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ है। आज तक पता नहीं लगा कि वो मीटिंग के क्यों हो रही थी, उस मीटिंग में चर्चा क्या हुई थी। तो मुझे साफ है कि एक षड्यंत्र के तहत पूरे इस आंदोलन को जो है बदनाम करने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र करके दंगाइयों को घुसाया गया। और आज उन दंगाइयों पर कोई एफआईआर नहीं है, लुकआउट नोटिस नहीं है, उनके पासपोर्ट जब्त नहीं किए गए, उन्हें भाग जाने की पूरी जो है वो उनके लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर कहूंगी, 1,500 से ऊपर लोग देख रहे हैं, हो जाइए एक तरफ, बन जाइए इस लोकतंत्र की आवाज को। 60 दिन तक शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की दहलीज पर बैठा किसान कुर्बानी देता रहा, एक बार हिंसा नहीं हुई। 26 जनवरी की जो इजाजत मिली वो षड्यंत्र का हिस्सा था, और वहां पर दंगाइयों को घुसाया गया, हिंसा करवाई गई, और सारा पूरी कोशिश दिन भर मैं मीडिया में रही और एक ही चर्चा रही, एक तरफा। किसी ने देश के गृह मंत्री से नहीं पूछा कि आपके गृह मंत्री होते हुए भारत की राजधानी की पुलिस, कानून व्यवस्था, सुरक्षा तो आपके अधीन है, और एक साल में दूसरी बार दिल्ली फेल हुई है। पहले दिल्ली दंगे, और अब ये कोई नहीं सवाल कर रहा, कोई नहीं पूछ रहा दीप सिद्धू की पहुंच आप तक कैसे है, कोई सवाल नहीं कर रहा। अमित शाह जी से हिम्मत नहीं है। किसान और अन्नदाताओं को लगातार बदनाम किया जा रहा है। मैं आपसे कहूंगी, साइड ले लीजिए। अगर आप अहंकारी, षड्यंत्रकारी सत्ता के साथ खड़े हैं तो खुलकर खड़े रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने फैसला कर लिया है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने फैसला कर लिया है कि हमें एक साइड होना होगा, और उन्होंने किसानों की तरफ को चुना है। उन्होंने किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए फैसला किया है, और उन्होंने किसी भी लोकतांत्रिक अधिकारों से शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीकों से हो रहे आंदोलनों का समर्थन करने का फैसला किया है। गाजीपुर का माहौल रात भर में कुछ लोग सो चुके होंगे, कुछ हमारे जैसे बिल्कुल पल पल की खबर है, 35-40 हजार लोग पहुंच चुके हैं। भाजपा ने भी अपने दंगाइयों को वहां भेज दिया है। लठ बजाओ, खदेड़ो ही नहीं, क्योंकि ये देश के खिलाफ नहीं है, ये अपना हक अधिकार किसान मांग रहा है। ये देश की मोदी सरकार और कानूनों के खिलाफ है, इसलिए इन्हें लठ बजाओ और खदेड़ो का नारा भाजपा के नेता वहां पहुंच के लगा रहे हैं, और पुलिस उन्हें रोक नहीं रही है।
अगर भाजपा के नेता पहुंच के नारे लगाएंगे तो दूसरी तरफ के लोग भी आकर नारे लगाएंगे, और फिर क्या मंजर होगा, क्या हासिल हो जाएगा। और ये सिर्फ गाजीपुर में हो रहा है, यूपी बॉर्डर के अंदर। यहां से दिल्ली की पुलिस भी पूरी सरहद पे खड़ी हुई है, हर तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। गाजीपुर से पीछे नहीं हटने दिया जाएगा यूपी की तरफ, और यहां से दिल्ली बढ़ने नहीं दिया जाएगा। घेरने की जो साजिश है, मैं कह रही हूं, एक भी किसान या राकेश टिकैत जी, अभी उनका बीपी जो है वो बुजुर्ग आदमी है, लड़ रहा है लड़ाई। कुर्बानियां जो शहादतें दी हैं अभी किसानों ने पिछले 60 दिनों से, जाया नहीं जाने देना चाहते हैं। लोकतांत्रिक अधिकार है, कोर्ट तक ने उनको उठाने से मना कर दिया, कोर्ट ने यहां तक कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसमें वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक वो हिंसक नहीं होते हैं। बिल्कुल अहिंसावादी तौर तरीकों से वो अपने प्रोटेस्ट को चला रहे हैं। कोर्ट ने भी इनकार कर दिया। सरकार ने मीटिंगों में जब फेल होगी तो षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। बल के दम पर आप हटाएंगे किसानों को, अन्नदाताओं को। मैं हर एक से निवेदन करूंगी, इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि दिल्ली की पुलिस को, हमारे जवानों को संदेश जा पाए कि हाथ जोड़कर निवेदन है, सत्ता के दबाव में कोई गलत कदम मत उठा दीजिएगा, कोई गलत कदम मत उठा दीजिएगा। ये जय जवान जय किसान के नारे को हम बुलंद रखना चाहते हैं, लेकिन आज सत्ता ने जवान वर्सेस किसान आमने सामने कर दिया है। दोनों घायल होंगे, दोनों की कुर्बानियां होंगी, लेकिन सत्ता बनी रहेगी। माफी चाहूंगी, 11 बज गए, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। हम सब अपने घरों में हैं, ठंड में रजाई कंबल में हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग किसान गाजीपुर दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं। अगर किसान ने हल छोड़ दिया, भूखों मर जाएगा। 135 करोड़ का आपका और मेरा देश भूखों मर जाएगा अगर किसान ने हल छोड़ दिया तो। इन अहंकारी सरकार को कहिए, मत खेलिए ये खेल। इस खेल से किसी को फायदा नहीं होगा, सिर्फ आपकी सत्ता बची रहेगी। वो भी कब तक बचा लेंगे आप अपने आप को, जवान और किसानों को लड़वा कर मरवा कर। आपसे अपील कीजिए, समर्थन दीजिए अपना। मालूम नहीं कब नेट बंद कर दिए जाएं, बिजली गुल कर दी, पानी बंद कर दिया वहां का, मालूम नहीं है क्या होगा। टीवी में खबरें जो है किसानों के खिलाफ चलाई जा रही है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके आंसू को ड्रामा बताया जा रहा है। लोगों की भावनाओं से मत खेलिए, मैं कहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि हम सबकी रात्रि ये शुभ रात्रि रहेगी, क्योंकि हम सोने से पहले शुभ रात्रि कहते हैं, लेकिन सुबह जब उठेंगे तो समझ आएगा ये रात्रि हमारी शुभ गई या अशुभ गई, कितनों की कुर्बानियां लेकर गई है। तो आप सभी से कहूंगी, एक साइड हो जाइए। हम एक तरफ हो गए हैं। हम अपने अन्नदाता, अपने किसान, उनके शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत जो आंदोलन है उसके समर्थन में है, और इसके लिए जेल भी जाना पड़े, जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है।